So, hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. This is the post market report of 8th of जून. आज तारीख है 8 जून और देख लेते हैं मार्केट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स थे. आज एक्सपायरी थी, किस तरह की एक्सपायरी हुई. इसके अलावा आरबीआई का एमपीसी की पॉलिसी रेट डिसीजन था, उस पर भी मार्केट ने काफ़ी वॉलेटाइल रिएक्ट किया. और आप देख सकते हैं कि आरबीआई ने सबकी दबा के काटी. क्या काटी, अब आप देख सकते हैं ऊपरी स्तरों से मार्केट में जो फॉल आया सेकेंड हाफ के आसपास, लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ये एक फॉल आया रीटेस्ट. और फिर इसके बाद कंप्लीट ब्रेक ऑफ दिस अपर जोन. ये जो हमारी काफ़ी दिनों से ये ट्रेंड लाइन, अगर मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम या फिर 2 आवरली टाइम फ्रेम के चार्ट पे ले चलूँ, तो इस जो अपर मोमेंटम था मार्केट ने इसको भी ब्रेक किया. और इसको ब्रीच करके हमने जो लो लगाया है आज, वो लगभग 43,917, 43,917 का लो लगाया है. मैं अभी बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ. एक बार चलेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे. देखिए ये इंपॉर्टेंट लेवल्स और टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से आपकी मदद करती है. मॉर्निंग में हमने एक फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग देने की कोशिश की, विच वाज अराउंड जो ओपनिंग है देख सकते हैं यहाँ पे. कल की क्लोजिंग थी हमारी 44,280 के आसपास, और आज की ओपनिंग थी 44,250 के आसपास. यानी कि एक फ्लैट ओपनिंग कहेंगे, बियरिश टू फ्लैट ओपनिंग. थोड़ा सा डिप लगाया मार्केट में, और जो मोमेंटम आया लास्ट 15-20 मिनट में, और 10 बजे के बाद, स्पेशली 10 बजे के बाद अगर आप कहेंगे तो. लेकिन मार्केट में कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा पहले ही से ही था कि आरबीआई इज नॉट गोइंग टू आरबी इंक्रीज एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट, राइट. तो मार्केट इसीलिए पहले से ही उस बात पे रिएक्ट कर रहा था. पॉजिटिव रिएक्शंस मार्केट का पहले दिख रहा. अब देखिए वो तो हो गई आपकी खबरी बातें. लेकिन अगर आप टेक्निकल एनालिसिस बेस पे पूछना चाहेंगे तो भी आपको, आप अगर आपने ये कोशिश की होगी आइडेंटिफाई करने की, तो यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न, एग्जैक्ट कप एंड हैंडल पैटर्न बना. और फिर जब इसका ब्रेकआउट आया, मार्केट ने जब इस लेवल को ब्रेक किया, तो फिर आप देख सकते हैं कि हमने लगभग इस पॉइंट को कैप्चर करने की कोशिश की. अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं इसका प्रोजेक्शन, तो इट इज़ अ कंप्लीट प्रोजेक्शन अराउंड दिस. तो ये हमारा प्रोजेक्शन बैठता है. तो इस तरह से आप टेक्निकल एनालिसिस को थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके सीख सकते हैं इफ यू आर कंटिन्यूस हियर, राइट. अब देखिए इस लेवल पे ब्रेकआउट आया, टारगेट हमारा क्या बनता था, ये 44,500 और 44,450 से लेके 44,460 तक की जो रेंज है. आज का हाई लगाया मार्केट ने लगभग 460 के आसपास. तो देखिए अब मार्केट में काफ़ी ओवर स्ट्रेचिंग हो चुकी थी. मार्केट यहीं पे होवर कर रहा था काफ़ी टाइम से. ट्रिगर पॉइंट आया 15 मिनट की कैंडल. यहाँ पे अगर आप देखेंगे 15 मिनट की कैंडल आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, तो अपर साइड में मोमेंटम हमें ज़्यादा नहीं लग रहा था. बड़ी जो भी ग्रीन कैंडल थी, धीरे धीरे अपर साइड से विक बनाना शुरू कर चुकी थी. और रेड कैंडल भी अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पे अगर विक बनाना शुरू कर दे और ग्रीन कैंडल्स छोटी होने लग जाए, तो इसका मतलब है कि मार्केट इज नाउ रेडी. अब देखिए वॉल्यूम्स में भी ड्राई डाउन होने लगा था. तो मार्केट ने फर्स्ट ब्रेक डाउन दिया डाउन साइड में. लेट मी जस्ट ओपन दिस पेन. यस. तो हमने एक ब्रेक डाउन दिया, रीटेस्ट करने की कोशिश की. रीटेस्ट कितना था उसकी, उसको भी चेक कर लेते हैं फिबोनाची के लेवल्स पे चल के. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे फ्रॉम टॉप टू दिस स्विंग बॉटम, लगभग 50% के आसपास का रीटेस्ट, 50 से 60% के आसपास का रीटेस्ट. और फिर मार्केट ने एक तगड़ा क्रैक डाउन दिया डाउन साइड में, राइट. तो इस तरह से देखिए मेजर जब लेवल्स ब्रेक होंगे ना, तो हमें मोमेंटम मिलेगा. अब यहाँ पे ये जो अपर मोमेंटम था, ये भी जब ब्रेक होता है, तो फिर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कितनी तेजी से हमारा जो सपोर्ट जोन था वहां पे ही आके लगभग सपोर्ट लिया है, विच वाज अराउंड 44,000, 44,000 के आसपास. हालांकि इसने उसके भी नीचे ट्रेड करने की कोशिश की थी, लगभग 43,917 या 920 के आसपास तक. लेकिन फिर भी अल्टीमेटली क्लोजिंग 44,000 के आसपास दी है.
तो आज आरबीआई की पॉलिसी ने लगभग कहा जाए तो बुल्स की अच्छे तरीके से ले ली, ठीक है। ये जो अब देखते हैं निफ्टी में, निफ्टी में देखिए फ्लैट था ओपनिंग, पूरी ओपनिंग फ्लैट थी। सी दिस 8 तारीख को, ये मैं कल का दिख रहा था। तो आते हैं सीधे 8 तारीख की कैंडल। निफ्टी में ट्रैक्शन आपको पहले ही इस बात का अंदेशा मिल गया होगा कि कहीं ना कुछ ज़रूर चल रहा है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे। ये हमारी फर्स्ट कैंडल, और फर्स्ट कैंडल के बाद धीरे धीरे ये जो रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन को हम कुछ देर तक यहीं पे होवरिंग करते रहे, और धीरे धीरे जब ये बैंक निफ्टी मूव करने लगा अप साइड में, तो हमें ये मोमेंटम मिला। अब देखिए 18,777 के आसपास, एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास हमने पहले भी डिस्कस कर रखा था कि दिस में एक्ट वेरी मेक और ब्रेक काइंड ऑफ लेवल। और यहाँ से जब हमने टर्न लगाना शुरू किया, तो ये बड़ी बड़ी बिग कैंडल्स उसका फिर से फॉलो थ्रू, और एक बार रीटेस्ट, ये आप यहाँ पे फिबोनाची के माध्यम से देखने की कोशिश करिए एक बार। तो लगभग 50% के आसपास कंसीडर कर लेंगे। 50% के आसपास हमने 38 से 50% के आसपास का रीटेस्ट करने की कोशिश की, रिट्रेसमेंट किया, और फिर क्रैक डाउन टूवर्ड्स इट्स मेन मेजर मेजर जो जिसको कह सकते हैं सपोर्ट लेवल। देखिए सपोर्ट लेवल में ये जो अपर मोमेंटम था यहाँ पे निफ्टी में, ये जो अपर ट्रेजेक्ट्री में जो जा रहा था, यहीं पे सपोर्ट लिया है इसने। यानी कि अभी इसके पास स्पेस है एटलीस्ट फॉर दिस अपर साइड मोमेंटम निफ्टी के पास। बैंक निफ्टी में जो अपर मोमेंटम था, अगर मैं बैंक निफ्टी दिखाऊं, तो वो ब्रेक हो चुका है, और हम जो इसका अपर मोमेंटम है या अपर ट्रेंड लाइन है, वहां से लगभग 100 180 90 पॉइंट डाउन साइड में आके क्लोज हुआ है, राइट। तो अभी के लिए अब हमारे पास ज़्यादातर मार्केट में एक तरह से कहा जाए तो बियरिशनेस तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन हो सकता है कि हम यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट करें, राइट। कंसोलिडेशन टू काइंड ऑफ स्लाइट बियरिशनेस, बट स्टिल वी आर नॉट कंसिडरिंग। आज देखिए आरबीआई पॉलिसी थी, और ये इफेक्ट हो सकता है उस आरबीआई पॉलिसी थी, प्लस आपका निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो इसका इफेक्ट भी हो सकता है। और चलते एक बार हम चेक कर लेते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी भी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एग्जैक्ट, शायद मैंने यहाँ पे, यस, सो हाँ, ये खींच रखा था हम लोगों ने पहले से ही। रेजिस्टेंस जोन कल ब्रेकआउट दिया इस जोन का, आज फ्लैट टू बियरिश काइंड ऑफ ओपनिंग दी, और उसके बाद जब ये लेवल आज का जो कल का हाई ब्रेक हुआ, और जब बैंक निफ्टी में मोमेंटम आने लगा आरबीआई पॉलिसी से पहले ही, तो हमको, मुझे अंदाजा है आरबीआई पॉलिसी हमें मिली थी करीब इस कैंडल पे, और ये इसी के रेजिस्टेंस पॉइंट्स को टच करके फिर नीचे आना शुरू हो गया। अब देखिए यहाँ से हमने लगभग रिट्रेसमेंट किया है 50% तक का। तो 50% का रिट्रेसमेंट काफ़ी रिलायबल है। 50.5 या फिर 0.618 का जो रिट्रेसमेंट होता है, हालांकि 0.618 इज कंसीडर्ड एज गोल्डन रेशियो इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो मार्केट में इसका रिट्रेस लिया, और फिर से ये जो रेजिस्टेंस जोन एक हमने क्रिएट कर रखा था, जो कि बाद में सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, और बाद में ये भी सपोर्ट ब्रेक हुआ। अल्टीमेटली हमें हमने सपोर्ट कहाँ लिया, जो एक मेजर सपोर्ट था 19,400 का, तो 19,400 के ऊपर सपोर्ट लेके हमने 19,445 या 50 के आसपास का क्लोज दिया है। अब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या है फॉर फ्राइडे। तो फ्राइडे के लिए सबसे पहले हम चलेंगे निफ्टी की एनालिसिस, बैंक निफ्टी कर लेते हैं। तो अभी के लिए ये सारे लेवल्स अभी हम हटा लेते हैं, और चलते हैं 2 आवर टाइम फ्रेम की चार्ट पे। अपर मोमेंटम ब्रेक किया है, एक डिसाइसिव 2 आवरली कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई है। तो अभी भी मार्केट में एक तरह से माना जाएगा कि ये कंसोलिडेशन फेज है, राइट। अगर आप डेली कैंडल का ऑब्जर्वेशन करेंगे यहाँ पे, तो हमने डेली कैंडल भी इस अपर जोन के नीचे ही क्लोज की। अगर इसका फॉलो थ्रू आता है, तो 43,704
हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। अगर इसका फॉलो थ्रू आता है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप पुट भर भर के ट्रक भर के चले जाए, लेकिन अगर इसका फॉलो थ्रू आता है 43,000 हमारा टारगेट होना चाहिए 43,700 के आसपास या 690 के आसपास, 690 से 680 के आसपास। इसको भी हम ब्रेक करते हैं, एक पॉज लेना चाहिए हल्का सा राउंड फिगर लेवल के आसपास, जो कि आता है 43,500, राइट। अपर साइड में अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं ये सारे रेजिस्टेंस की तरह ऐड करने लगेंगे। इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस भी नहीं करेंगे। तो 42,000 या 44,200 के आसपास का एक रेजिस्टेंस जोन, ये हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस टू या R2 जिसको हम कहते हैं 44,450 60 के आसपास, यानी कि आज के हाई के आसपास ही होगा। तो ये रही बात बैंक निफ्टी की। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी एक बार इसको री चेक कर लेते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आपको आपके लिए वही सेम लेवल्स रहेंगे जो कि हमने अभी डिस्कस कर रखे हैं। इसको अभी के लिए हम यहाँ से शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, इसको हम हटा लेते हैं यहाँ से, और रेजिस्टेंस पॉइंट को थोड़ा सा ट्रैक करके इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट को 44,200 का लेवल जो अब हमारे लिए होगा रेजिस्टेंस पॉइंट की तरह काम करेगा, राइट। 44,150 से लेके 200 का लेवल, तो 150 कंसीडर करके चलिए अभी आप। इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारे लिए 44,150 जो है 50 से लेके 30 का जो जोन है, ये जोन देखिए, मैं हमेशा जोन की बात करता हूँ, मैं एग्जैक्ट लेवल की कभी भी बात नहीं करता। और मेरा दावा है 100% कि दुनिया में कोई भी एग्जैक्ट लेवल पिक पॉइंट की बात नहीं कर सकता विद गारंटी, राइट। हम लेवल्स की बात जरूर करते हैं, यहाँ पे आप लेवल्स देखेंगे, कोई ये नहीं कह सकता कि 44,459.25 पे ही वो रेजिस्टेंस लेगा या हाई क्रिएट करेगा, ऐसा कभी कोई भी नहीं कह सकता है, ठीक। तो चलिए, ये रही बात बैंक निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। आई थिंक दीज आर द गुड लेवल्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड हियर। अपर साइड में मूवमेंट, अपर साइड में ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस हम यहाँ पे भी फेस कर सकते हैं, तो इसको भी हम रेजिस्टेंस के रूप में कंसीडर कर लें। अब देखिए हमारे पास रेजिस्टेंस काफ़ी निकल के आ रहे हैं, राइट। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा ऐसा। निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी पे अभी के लिए ये हटाते हैं इस रेजिस्टेंस पॉइंट को हटाते हैं और इसको हटाते हैं, राइट। मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट अब हमारे लिए बनेगा 18,777, 18,777। और देखिए हमारे पास निफ्टी में अभी जगह बाकी है फॉर अपर मोमेंटम। हमने अभी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है, एनी टाइप ऑफ 15 मिनट कैंडल क्लोज बिलो दिस ट्रेंड लाइन, हमारा टारगेट होना चाहिए 18,540 के आसपास, 40 से लेके 50 के आसपास तक का ये जो जोन है, यहाँ पे हम सपोर्ट ले सकते हैं। और अगर इसको भी ब्रेक करना शुरू किया विद एनी काइंड ऑफ बेयरिश पैटर्न, तो हमारा टारगेट होना चाहिए 18,460 से 66 के आसपास, राइट। देखिए ये सारे लेवल्स जो आएंगे ये हमें सपोर्ट की तरह काम करेंगे। 18,300 से लेके 390 से लेके 400 का जो जोन है, तो 50-50 पॉइंट्स के हमें यहाँ पे देखने के लिए सपोर्ट मिल रहा है, राइट। छोटे छोटे पॉइंट्स ही कंसीडर करके रखेंगे अभी। लेकिन मार्केट देखिए अगर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक करता है, लाइक 18,200, 18,330, 18,330 का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर हमारे पास ये एक बड़ा गैप मिलेगा फॉर मार्केट टू बी कवर्ड। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक बड़ा गैप है। 18,300 से लेके 18,177 तक का जोन, जो जोन है, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा खासा बड़ा गैप है। तो इन लेवल्स का ध्यान रखिएगा, इन लेवल्स को आप अपने चार्ट में मार्क कर लेंगे तो आपके लिए ट्रेडिंग काफ़ी आसान हो जाएगी। जैसा कि आपने देखिए हम बहुत ज़्यादा चेंजेस अपने लेवल्स में नहीं करते हैं डे टू डे बेसिस पे, बहुत डेली लेवल्स को ऊपर नीचे नहीं करते हैं सबकी तरह। तो यहाँ पे ये सारे लेवल्स हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे, ये सारे रेजिस्टेंस पॉइंट का काम अभी के लिए करेंगे। अब हम यहाँ पे इसको मूव करके एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बनाने खोजने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं 2 आवर टाइम फ्रेम।
Yes, this comes around this 18,700 से लेके 18,700 की जो रेंज है, 18,699 और 710 की जो रेंज है, ये हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगी। हमने क्लोजिंग दे रखी है 650 के आसपास। मैं अभी 50 पॉइंट ही कंसीडर कर रहा हूँ। 50 पॉइंट्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि डाउन साइड में 50 पॉइंट्स, क्योंकि मार्केट मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। ये एक अच्छा खासा मोमेंटम आज आया है। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, तो अपर लेवल से जिसने बैंक निफ्टी में सेल किया होगा उसने भी काफ़ी पैसे कमाए होंगे। अपर लेवल से जिसने बैंक निफ्टी में बाई किया होगा, पुट बाई किया होगा, उसने भी काफ़ी अच्छे खासे पैसे बनाए होंगे। बट डिपेंडिंग ऑन दीज इंपॉर्टेंट लेवल्स, ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए भी काफ़ी फायदेमंद होगा। चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो निफ्टी में भी हमने ये चीज़ देख ली कि हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट जोन जो बनता है 18,540 के आसपास, और फिर 18,480 के आसपास, उसके बाद 18,460। तो 50-50, 60-60 पॉइंट की ये जो जोन होगी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। आई होप यू विल बी मार्किंग ऑल दीज in your chart and you are learning from something from these simple trend line, support and resistance. That's it for today. Thank you very much. We'll try to meet you tomorrow again.